नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आज राजेंद्र चिंतन समिति और एनडीएमसी के संयुक्त तत्वावधान में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 141वीं जयंती का आयोजन नई दिल्ली स्थित उनकी प्रतिमा पर किया गया, जहां दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर योगानंद शास्त्री ने दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में समिति के उपाध्यक्ष विजय शंकर चतुर्वेदी, संयोजक पंकज शर्मा, श्रीमती लक्ष्मी देवी शर्मा, श्रीमती देवयानी शर्मा और श्रीमती मोनिका शर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकारों और समाजसेवियों रमेश चंद्र शर्मा, विवेक शुक्ला, सुनील नेगी, संजीव शर्मा, कुर्ले चिन्नप्पा, राहुल शर्मा, मनोज शर्मा, अनुराग जोशी, मुश्ताक अंसारी, मानसी शर्मा, जितेंद्र खजान सिंह, संजय शर्मा, राखी अरोड़ा, शिवानी, बीएम गुप्ता, अनिकेत, मोनिका शर्मा और देवयानी को राजेंद्र प्रसाद सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर योगानंद शास्त्री ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन सत्य, सादगी, समर्पण और कर्तव्यपरायणता की मिसाल है और उन्होंने भारत को मजबूत लोकतांत्रिक आधार दिया। उपाध्यक्ष विजय शंकर चतुर्वेदी ने उन्हें भारतीय संस्कृति और मूल्य प्रणाली का प्रतीक बताया, जबकि संयोजक पंकज शर्मा ने कहा कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य पथ पर अडिग रहने का संदेश दिया। समिति की संयोजिकाएं देवयानी और मोनिका शर्मा ने उनके आदर्शों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमुदाय ने डॉक्टर प्रसाद के राष्ट्र निर्माण में योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और उनके आदर्शों का पालन करने का संकल्प लिया। अंत में संयोजक पंकज शर्मा, मोनिका शर्मा और श्रीमती देवयानी ने सभी का आभार व्यक्त किया। मैंने और आप देखते होंगे उनके आर्टिकल सभी अखबारों में विशेष तौर से खोजी जो पत्रकारिता है ना, उसके विषय में लिखते हैं। आज उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में तो सभी ने लिखा है, लेकिन आज उन्होंने उनकी धर्मपत्नी के बारे में लिखा है, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो चंद शब्दों में कुछ उनके बारे में बताएं। उनकी धर्मपत्नी किस प्रकार से वो सेवा उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के साथ रह के देशवासियों की और पूरे परिवार को किस तरीके से रखा। 4 बजे की मंगल आरती कभी नहीं छूटी और भगवान के चमत्कार इतने होते हैं इनके साथ कि कुछ उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी किताबें लिखी हुई हैं। उन्होंने एक किताब श्री भगवान ने कहा लिखी है और कई गीता के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं। हमारे में आप सब जानते ही होंगे, जब एक एग्जाम दिया उन्होंने तो उनका जो एग्जामिनर था उसने एक लाइन लिखी, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। जो एग्जाम लेने वाला है उससे ज़्यादा अच्छे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इससे पता चल जाता है कि कितने विद्वान सरल व्यक्ति वो थे। मैं आभारी हूँ, आज हमारे बहुत सारे साथी आए हैं। के बारे में संस्मरण, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में भी संस्मरण लिखा हुआ था। उस संस्मरण में ऐसा बताया गया कि एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने बरामदे में बैठ के पढ़ रहे थे और बरामदे के आगे से एक बारात गुजर गई। पहले समय की बारात काफ़ी हलचल वाली होती थी, उनमें ढोल बाजे, घोड़े, हाथी, कई किस्म का मामला होता था। इस आंदोलन का जो संदेश है वो आपको देना चाहते हैं, जो भगवत गीता पर आधारित है। भगवत गीता में भगवान सबसे पहले इस बात की स्थापना करते हैं कि जो शरीर है ये हमारे वस्त्र के समान है। ये आप जो शरीर आप देख रहे हैं अपना, ये आपका वस्त्र है और जो जीवात्मा वो आप हैं, इस वस्त्र को धारण करते हैं। और जिस प्रकार से आप वस्त्र बदलते हैं, रोज़ वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार से शरीर भी आप बदलते हैं। कृष्ण शर्मा जी ने ये संस्था बनाई थी और उन्होंने जाकिर हुसैन जी के प्रेरणा से ये संस्था बनाई थी। आज हम उन्हें भी तहे दिल से याद करते हैं। वो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा यहीं हमारे साथ है। राजकुमार सिंह तोमर, पुत्र स्वर्गीय राम सिंह तोमर, निवासी सुरेंद्रनगर, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश को स्टील कंज्यूमर फॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एवं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, भारत सरकार में उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है।
इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए स्टील कंज्यूमर फोरम की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती निविता शर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं दी। राजकुमार तोमर की नियुक्ति पर क्षेत्र के लोगों ने उन्हें माला पहनाकर हार्दिक बधाइयां दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गुवाहाटी में स्थानीय कलाकारों ने प्रख्यात गायक जुबिन को भावपूर्ण अंदाज में याद करते हुए उनके लोकप्रिय गीतों के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की। मंच पर प्रस्तुत इन गीतों ने न सिर्फ जुबिन की मधुर आवाज और उनकी कला की याद दिलाई, बल्कि दर्शकों को भी भावुक कर दिया। कलाकारों की यह संगीतमय पहल जुबिन के प्रति सम्मान और उनके संगीत के प्रति प्रेम का एक मार्मिक प्रदर्शन साबित हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे की शादी में बाबा रामदेव विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उनकी उपस्थिति से समारोह का माहौल और अधिक गरिमामय हो गया। समारोह में मौजूद लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और इस अवसर ने राजनीतिक तथा सामाजिक हस्तियों के एक साथ आने का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया। वरिष्ठ कन्नड़ फिल्म अभिनेता उमेश का निधन हो गया, जिससे कन्नड़ फिल्म उद्योग और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई। अपने सशक्त अभिनय और यादगार भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध उमेश ने लंबे समय तक कन्नड़ सिनेमा की सेवा की और दर्शकों के दिलों में एक विशेष जगह बनाई। उनके निधन को उद्योग के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। फेस ग्रुप द्वारा दिल्ली में 13 दिसंबर को होगा फेस नेशनल अवार्ड हेल्थ 2025 का आयोजन, जिसमें देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले उन सभी नायकों को सम्मानित किया जाएगा जो अपने समर्पण, सेवा और मानवीय संवेदनाओं से समाज का भविष्य सुरक्षित बना रहे हैं। गोवा में 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल सफलतापूर्वक संपन्न हो गया, जहां देश विदेश के फिल्मकारों, कलाकारों और सिनेमा प्रेमियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस महोत्सव ने विविध भाषाओं और संस्कृतियों की फिल्मों को एक मंच पर लाकर वैश्विक सिनेमा का समृद्ध प्रदर्शन किया। समापन समारोह में उत्कृष्ट फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया गया, जिससे फेस्टिवल यादगार बन गया। दिल्ली में एक बार फिर देशी ऊन उत्सव शुरू होने जा रहा है, जहां देश भर से ऊन उत्पादक अपने पारंपरिक और हस्तनिर्मित ऊनी उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। यह उत्सव न केवल कारीगरों को मंच प्रदान करेगा, बल्कि लोगों को देसी ऊन की गुणवत्ता, विविधता और पारंपरिक बुनाई कला से रूबरू कराने का एक शानदार अवसर भी देगा। बम चक्रवात के असर से कई क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में तेज गिरावट के साथ जनजीवन प्रभावित हो गया। तेज हवाओं और लगातार गिरती बर्फ के कारण सड़क मार्ग बाधित हुए और लोगों को अपने घरों में ही रहने की सलाह दी गई। मौसम विभाग ने स्थिति पर नजर बनाए रखते हुए एहतियाती उपाय अपनाने की अपील की है। राजस्थान से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह विस्फोटक संदिग्ध परिस्थितियों में छिपाकर रखा गया था, जिसे जांच टीमों ने समय रहते पकड़ लिया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और मामले की जांच जारी है। रामलीला मैदान में होने वाली महारैली की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह जुट गई है। पार्टी नेता और कार्यकर्ता आयोजन की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में लगे हैं, ताकि रैली को सफल और प्रभावशाली बनाया जा सके। इस बड़े आयोजन को कांग्रेस अपने जनसंपर्क अभियान में अहम कदम मान रही है और उम्मीद कर रही है कि इसमें भारी संख्या में लोग शामिल होंगे। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।